हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी in the two limbs of a U-tube. If the diameter of the bore of one limb is 1 mm and the other is 4 mm, the surface tension of mercury is 544 dyne per centimeter and its density is 13.6 gram per centimeter cube and the angle of contact is 130 degree. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें मर्क्यूरी की जो लेवल का डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है एक यूट्यूब के अंदर. इसका डायमीटर हमें दिया गया है, सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट भी हमें गिवन है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, हाइट और डेंसिटी, इन सब का आपस में रिलेशन क्या होता है. तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या चीज, डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल ऑफ ए लिक्विड, लेवल ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए कैपिलरी यू ट्यूब, in a capillary U tube. तो ये चीज हम डिस्कस करते हैं इस फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर. तो यहाँ पे मैं एक U ट्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ जिसकी जो लिम्स हैं उनका डायमीटर क्या है, मेरे पास डिफरेंट डायमीटर है. ये मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक कैपिलरी U ट्यूब है जिसकी दोनों लिम्स का डायमीटर क्या है, मेरे पास डिफरेंट है. और इसकी रेडियस जो फर्स्ट कैपिलरी है इसकी मान ली R1 है एंड सेकेंड लिम्ब की जो रेडियस है ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ R2 है. तो अब इनकी रेडियस में डिफरेंस के कारण इनके अंदर जो मर्क्यूरी होगी इसकी हाइट में भी डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ. तो ये हाइट में डिफरेंस है वो भी हम लोग मेजर कर लेते हैं. ये मैंने अज्यूम कर लिया कि इसमें इतनी हाइट तक है और दूसरी जो लिम्ब है इसके अंदर हाइट कुछ कम होगी और इन दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है वो मैं मान लेता हूँ कि ये हाइट h के इक्वल डिफरेंस है. अब मैंने दो पॉइंट अज्यूम कर लिए कि एक पॉइंट तो मेरे पास ये है पॉइंट A एंड एक पॉइंट मेरे पास यहाँ कहीं है, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट C. इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ जस्ट अबव सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी, ये पॉइंट है मेरे पास B एंड यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट D. तो फर्स्ट कंसेप्ट तो हमारे पास ये आ जाएगा कि जो पॉइंट A और C है इनका प्रेशर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा. पॉइंट A का प्रेशर और C का प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होगा. इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो है एयर के कांटेक्ट में, इस वजह से इन दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा. सेकेंडली हम बात करते हैं कि जो पॉइंट A और C है इनका प्रेशर होगा कितना. तो जो पॉइंट A है इसका प्रेशर मैं बात करता हूँ PA, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है PB प्लस 2T कोस थीटा बाई R1. ये वैल्यू होगी हमारे पास PA के प्रेशर की. ये किस प्रकार से आता है, एक कंसेप्ट होता है एक्सेस प्रेशर का. यदि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई ड्रॉप है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या होगा, लिक्विड होगा और बाहर ये इसकी जो सरफेस है वो एयर के एक्सपोज्ड है और इसके अंदर एक प्रेशर होगा, इसको बोल देते हैं इंटरनल प्रेशर, और बाहर से जो प्रेशर होगा वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर. ये क्या है हमारे पास P एक्सटर्नल प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर होता है वो क्या होगा, P इंटरनल प्रेशर. तो अब बात करते हैं कि P इंटरनल प्रेशर माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसकी वैल्यू होती है 2T बाई R के इक्वल, 2T कोस थीटा बाई R. अब कोस थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन इस ड्रॉप के कंसेप्ट में जो एंगल है थीटा इसकी वैल्यू है 0 डिग्री. तो यहाँ पे ये थीटा क्या हो जाता है, थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. तो ये आ जाता है हमारे पास 2T बाई R. अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि जो पॉइंट A है वो एयर के एक्सपोज्ड है जबकि पॉइंट B किस में है, मर्क्यूरी के अंदर है. यानी कि इस मर्क्यूरी की एक सरफेस जो है एयर के एक्सपोज्ड है. तो इसका प्रेशर कितना आ रहा है, PB प्लस 2T कोस थीटा बाई R1. इसकी रेडियस क्या है, R1. इसी तरह से जो पॉइंट C है इसका प्रेशर हमारे पास कितना आएगा,
PC का जो प्रेशर है ये हमारे पास आएगा PD प्लस 2T कोस थीटा बाई R2। R2 इसकी क्या है, रेडियस। अब एक इसको मैं साइड वाले को रफ कर देता हूं और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसको भी शो कर देते हैं कि ये किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो जनरली हम शो कर देते हैं कि एक मेरे पास यदि एक कैपिलरी ट्यूब है तो इसके अंदर हमने ये लेवल शो कर दिया कि ये इक्वल है, यानी कि ऊपर से फ्लैट सरफेस बन रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर लेवल राइज करता है तो एक कनकेव सरफेस बनती है। कनकेव सरफेस बनती है तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन होता है कुछ इस तरह से। ये जो एंगल होता है थीटा, ये हमारे पास किसको शो करता है, थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो एंगल होगा ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। ये क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस प्रकार से ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि PA और PC को इक्वल रख देते हैं एक दूसरे के। PA और PC को यदि एक दूसरे के इक्वल रख दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, PA विच इज इक्वल टू PC। तो PA की वैल्यू मेरे पास कितनी है, PB प्लस 2T कोस थीटा बाई R1 विच इज इक्वल टू PC। PC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, PD प्लस 2T कोस थीटा बाई PD माइनस PB कर देता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2T कोस थीटा आ जाएगा कॉमन। 2T कोस थीटा मेरे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी 1/R1 माइनस 1/R2 के इक्वल। अब ये जो PD माइनस PB है ये डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, इस हाइट h के कारण आ रहा है। तो इसको जो डेल्टा P होता है किसी हाइट h के कारण, तो इसको शो किया जाता है h रो g से। h वो हाइट है, रो इज द डेंसिटी एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, h रो g विच इज इक्वल टू 2T कोस थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से यदि मेरे को h हाइट फाइंड आउट करनी है तो रो g को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ यहाँ से रफ करके, तो ये रो g यहाँ पे दूसरी साइड आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों लेवल के अंदर डिफरेंस को हमारे शो करेगा। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम दोनों लिम्स के अंदर जो लेवल का डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमें R1 की वैल्यू कितनी गिवन है। हमें डायमीटर दिया है 1 mm, तो R1 आ जाएगा 0.5 mm। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/100 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो R2 की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 2 mm और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/10 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज हम उस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हाइट h विच इज इक्वल टू 2T की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 544.9 पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रो g। रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू g की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 980 सेंटीमीटर पर मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1/R1, R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/100, तो 100 चला जाएगा ऊपर, माइनस R2 की वैल्यू है 2/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, एक चीज रह गई, ये हमारे पास क्या है, कोस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 130 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.224 इंटू कोस 130 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हाइट की वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाएगी 0.78 सेंटीमीटर, 783 सेंटीमीटर। यानी कि यूट्यूब की दोनों लिम्स के अंदर जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0.783 centimeter. So 0.783 centimeter is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.